नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग प्रेजेंट हैं TCS I1 डिजिटल जोन धनबाद झारखंड के सामने में और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी भी ग्रुप डी की परीक्षा दे करके आ चुके हैं। तो आइए हम लोग इन स्टूडेंट से मिलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कैसा रहा आज का इनका पेपर। तो कितना अटेम्प्ट किया आप? 81 नंबर के 81 जी। कितना सही हो जाएगा? देखिए अब तो आंसर आवे तब ना। अच्छा, हाँ, एक अंदाजा एक अंदाजा वही 72 72 तक सही हो जाएगा। जी। कितना अटेम्प्ट किया आप? 84 84 84 कितना सही हो जाएगा? 75 75 सही हो 70 जाएगा। हाँ। ठीक है, आप कितना अटेम्प्ट किए? 83 83 कितना सही हो जाएगा? सही वही 75 प्लस 75 सही हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे आज हम लोग जनरल अवेयरनेस के ऊपर से। तो आपका जनरल अवेयरनेस का टोटल लगभग 20 क्वेश्चन था। जी। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस में ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से था? स्टैटिक से था या करंट से था? ज़्यादा करंट सही था। करंट से। जी। 2022 का लगभग करंट था। 2022 का करंट था। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ था, स्टैटिक या करंट? ज़्यादा दोनों बराबर ही था। दोनों बराबर हाँ, बराबर था। डिफिकल्टी था, वो पता नहीं चल रहा था करंट कहाँ से पूछा जा रहा है, क्या आ रहा है, ये सब अच्छा, कुछ थोड़ा। क्या बोले? 2022 का लगभग सारा करंट जो है ना 2022 सारा केस का था। अच्छा अच्छा, 21 और 22 का। हाँ 21 22 दोनों का मिल रहा 20 का करंट अफेयर नहीं है? नहीं। अच्छा, करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस याद हैं? करंट स्पोर्ट्स का कोई क्वेश्चन? और स्पोर्ट्स से कोई क्वेश्चन नहीं। हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव हुआ, उससे कोई क्वेश्चन? उससे कोई क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति चुनाव हुआ? नो 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 करंट का कुछ क्वेश्चन? देखिए करंट से स्टार्ट, लेकिन जीके से पूछे तो बता हाँ, देंगे। बताइए जीके का। जैसे जो हुआ था पंचवर्षीय योजना, हाँ। उसका सबसे पहला मतलब कि जो ये प्रधानमंत्री चुना जाता है ना, वो सबसे पहले योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? जी। ठीक है, और स्ट्रेटेजी के और कोई क्वेश्चन? स्टैटिस्टिक्स जीके में पंचवर्षीय क्या योजना बोले? किस राज्य से स्टार्ट हुआ था? पंचवर्षीय पंचवर्ष जो है ना किस राज्य से स्टार्ट हुआ? पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य से स्टार्ट हुआ? हाँ, अभी किसे लोकपाल नियुक्त किया गया है, वो कुछ था क्वेश्चन। किसे लोकपाल नियुक्त किया गया है? यस। ठीक है, और कोई क्वेश्चन स्टैटिक का? उसके बाद राजीव गांधी खेल रत्न को बदल कर अच्छा, ध्यानचंद राजीव गांधी खेल रत्न को पुरस्कार को प्रदान बदल से कर करके क्या ध्यानचंद किया? ध्यानचंद आज का सबसे आसान क्वेश्चन। कब बदला गया? अच्छा, नाम कब बदला गया? मेजर ध्यानचंद कब किया गया? अच्छा, नाम कब बदला गया है? ठीक है, आर्ट एंड कल्चर का लोक गीत हो गया, लोक नृत्य हो गया। आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन नहीं। नो ऐसा बुक्स एंड राइटर का कोई क्वेश्चन? नो बुक्स अवार्ड्स वगैरह से भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, हाँ एक क्वेश्चन आया था। क्या था अवार्ड्स वगैरह क्वेश्चन? अवार्ड्स वाला भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण न पद्म भूषण नहीं नहीं था। अवार्ड से एक था, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। याद नहीं आ रहा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मंगलयान, चंद्रयान, इसरो, DRDO, नहीं, ये सब नहीं था। PSLV, पॉलिटी से कोई क्वेश्चन? संविधान से? हाँ संविधान से था। क्या था? संविधान का कोई क्वेश्चन याद है? हाँ, ये था राष्ट्रपति का जो 3 गो है शासन, वो इनमें से कौन नहीं है? 352, 56, 60, 358 एक था, वो 358 नहीं आता है। वाइट अच्छा, राष्ट्रपति के तहत कौन सा जो नहीं अधिकार नहीं आता? आपातकाल मतलब राष्ट्रीय आपात इसमें कौन नहीं है? राष्ट्रपति का जो आपातकाल लागू होता है इसमें कौन नहीं है? 352, 56, 60 है, बाकी नहीं है जो है। ठीक है। हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन? इतिहास उतना नहीं थी। इतिहास से कोई क्वेश्चन? इतिहास का नहीं। ज्योग्राफी से आया, क्या था ज्योग्राफी वाला? मतलब सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है? सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है? हाँ ठीक है। नहीं, उस संकट में था। उष्णकटिबंधीय वन कहाँ? हाँ, उष्णकटिबंधीय ये हाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। हाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है? नेशनल पार्क वगैरह से क्वेश्चन? वन्य अभयारण्य वगैरह? नहीं जनगणना वगैरह से कोई क्वेश्चन? जनगणना नहीं था। केमिस्ट्री और बायो ज्यादा थी। केमिस्ट्री आते, थोड़ा साइंस पे। हिस्ट्री बायो फिजिक्स भी है। फिजिक्स भी से भी अब 4-5 जनरल क्वेश्चन साइंस है। पे हम लोग आते हैं, तो जनरल साइंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जनरल साइंस में देखिए उतना कुछ हार्ड नहीं है। अच्छा। मतलब कि 8, 9, 10 जो पढ़ लिया ना बढ़िया से, हाँ। वहीं से क्वेश्चन आ रहा है। ज़्यादा करके 10th से आ रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ तो जनरल नोमेरिकल नहीं था। न्यूमेरिकल नहीं था। नहीं, न्यूमेरिकल केमिकल नहीं। रिएक्शन था। Chemical केमिकल reaction रिएक्शन था। 2 क्वेश्चन केमिकल रिएक्शन अच्छा, की थी। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में तीनों का में किसका वेटेज ज्यादा था? केमिस्ट्री के ज्यादा था। केमिस्ट्री हाँ का रिएक्शन weightage पूछ रहा था। हाँ रिएक्शन केमिस्ट्री पूछ रहा था। बायोलॉजी से भी ज्यादा क्वेश्चन केमिस्ट्री का था। नहीं, दोनों सेम ही कहिए। मतलब कि बायोलॉजी भी ठीक था और केमिस्ट्री भी था। अच्छा, ज्यादा कौन था, बायोलॉजी या केमिस्ट्री? केमिस्ट्री था ज्यादा। केमिस्ट्री ज्यादा था। ज्यादा कौन था? केमिस्ट्री केमिस्ट्री ज्यादा था। केमिस्ट्री ज्यादा था। फिजिक्स का कुछ क्वेश्चन फार्मूला वगैरह पूछा गया हो? हाँ ओम का नियम पूछा गया था। ओम का नियम। लाइट से ये 2 क्वेश्चन था। अच्छा,
लाइट वाला क्वेश्चन क्या था? लाइट से ये वो जो फिलामेंट पोल जो के ना- बारे में था। अच्छा, पोल के बारे में 3-4 पॉइंट दिए थे, उसके बारे में कौन सही है कौन गलत है। बॉल में जो फिलामेंट रहता है उसका प्रतिरोध के बारे में पूछा गया था। बल्ब में जो फिलामेंट रहता है उसके प्रतिरोध के बारे में पूछा गया था। और कोई क्वेश्चन फिजिक्स का? और वो पूछा था जब वस्तु का मतलब कि कौन फोकस के बीच रखा जाता है स्थिर रहता है तो उसका प्रतिबिंब प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा? आज का आसान क्वेश्चन में से हाँ एक। हाँ क्वेश्चन ठीक था। ये क्वेश्चन ग्रेविटेशन का कोई क्वेश्चन? ना ग्रेविटेशन से कोई से no क्वेश्चन नहीं था। हीट से हिट तपिश? से नो लाइट वाला तो क्वेश्चन अब हाँ, बता लाइट दिए। से था। उसके अलावा और कोई क्वेश्चन लाइट में? नो लाइट सर। यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशन वाला से? जी नहीं। इलेक्ट्रिसिटी से प्रतिरोध के अलावा और कोई क्वेश्चन? नो मैग्नेटिज्म, चुंबक तो? चुंबक से विद्युत था। क्या था क्वेश्चन? ये हाँ विद्युत मोटर का हाँ। प्रयोग कहाँ मतलब किया जाता है? विद्युत मोटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जी उसके अलावा और कोई क्वेश्चन? नो मॉडर्न फिजिक्स? मॉडर्न फिजिक्स नहीं था। मॉडर्न फिजिक्स से नहीं था। न्यूक्लियर फिजिक्स? नो आविष्कार वगैरह से कोई क्वेश्चन? नो इलेक्ट्रॉनिक्स, नहीं मैकेनिक्स से कोई क्वेश्चन? नो मैकेनिक्स मैकेनिक्स से नहीं था। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पदार्थों के गुण? ना पदार्थ वेव, तरंग से? नहीं साउंड? साउंड से नहीं था। साउंड से नहीं था। चलिए ठीक है, थोड़ा सा केमिस्ट्री पे हम लोग आते हैं या फिर केमिस्ट्री पहले देख लेते हैं हम लोग। केमिस्ट्री में बताइएगा पीरियोडिक टेबल से कोई क्वेश्चन? हाँ टेबल से था टेबल से। क्या था पीरियोडिक टेबल वाला क्वेश्चन? वो किधर त्रिज्या बढ़ता है घटता है ऐसे करके कुछ था। त्रिज्या किधर बढ़ता है घटता है? परमाणु क्रमांक के अनुसार जो है ना बढ़ेंगे तो त्रिज्या की क्या क्या थी हाँ, हाँ। वही। ठीक है। उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना? एक था एक पूछना क्या था। था परमाणु संरचना वाला क्वेश्चन? वो नहीं था मतलब दूसरा से था। त्रिज्या वही था ना अच्छा, वो वही तो वही थी उसी में काउंट हो जाएगा। वैसे। उसके बाद मेटल, मेटालिक कंपाउंड, धातु, धात्विक, यौगिक और अनुप्रयोग वगैरह? नो नहीं धातु इसके ईंधन, फ्यूल से कोई क्वेश्चन? ईंधन फ्यूल से कोई क्वेश्चन नहीं थी। अलॉय, मिश्र धातु? नहीं ओरल्स एंड मेटलर्जी, अयस्क एवं धातु कर्म? नहीं इसका पॉलीमर, बहुलक? नहीं बॉल साबुन या डिटर्जेंट? साबुन डिटर्जेंट कांच, ग्लास? कांच ग्लास से नहीं। हाँ एक था ये आपतन कोण अपरावर्तन कोण जो एक ही फिजिक्स से। का हो गया ना वो हाँ तो वही वो तो फिजिक्स का हो गया। केमिस्ट्री एक्सप्लोसिव मटेरियल, विस्फोटक पदार्थ? थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था जो Organic रिएक्शन chemistry का बताइए। रिएक्शन था मैंने प्रकाश संश्लेषण का जो है ना रिएक्शन उसको संतुलित करना था अच्छा उसको संतुलित करना था। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग आते हैं बायोलॉजी के ऊपर। बायोलॉजी में बताइए किससे क्वेश्चन था? बायोलॉजी से क्वेश्चन था मतलब कवक और शैवाल से कौन सा रोग फैलता है? हाँ, यही कवक शैवाल से। इनमें से कौन पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित करता है? लाइकेन और सवाल ऐसे ऐसे। हाँ पारिस्थितिक तंत्र को कौन संतुलित करता है? ठीक है। ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर? मानव शरीर से ठीक है। सेल, कोशिका से कोई क्वेश्चन? सेल कोशिका से नहीं। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं? ऊतक, टिश्यू से कोई क्वेश्चन? नहीं ऊतक टिश्यू से भी नहीं है। जेनेटिक्स? जेनेटिक्स से भी नहीं है। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जैविक विकास? जैविक विकास वर्गीकरण, टैक्सोनॉमी? नो जंतु जगत, एनिमल किंगडम? नो प्रोटीन, विटामिन, हाँ मिनरल्स? विटामिन से क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन विटामिन वाला? विटामिन के क्वेश्चन थी ना कि विटामिन से अधिकता होने से क्या थी विटामिन से कोई क्वेश्चन? नहीं विटामिन से नहीं। विटामिन से क्वेश्चन थी जो वर्षा और बैट अथी करना तो फैक्ट करना था ना जो मानव रोग वगैरह से कोई क्वेश्चन? मानव रोग से नहीं क्वेश्चन था। मानव रोग से क्वेश्चन नहीं था। पादप, प्लांट मॉर्फोलॉजी, पादप आकारिकी, इसमें पौधों में जनन, रिप्रोडक्शन इन नो प्लांट्स? नो इस सब कुछ अनुवांशिकी, इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, No, no, no. टेक्नोलॉजी। चलिए मैथमेटिक्स के बारे में बताइए थोड़ा। मैथमेटिक्स के बारे में यही परसेंटेज से आया। एक सिंपल इंटरेस्ट था। कंपाउंड इंटरेस्ट कहाँ था? सिंपल इंटरेस्ट था। और अथी प्रॉफिट लॉस से था। फिर मिस थी मतलब रेशियो से था। हाँ, और वही एक अथी हाइट एंड डिस्टेंस से था मतलब कि आयु से था एज से संबंधित। ठीक। और त्रिकोणमिति ज्यामिति से कह सकते हैं। ठीक है। और त्रिकोणमिति से भी था। हाँ, और पूछिए आप पूछिए। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम हाँ नंबर सिस्टम से भी था। रीजनिंग में था नंबर सिस्टम जो रीजनिंग में थे किस टाइप का क्वेश्चन था नंबर सिस्टम से? रीजनिंग मैंने जो है ना क्यूब बन रही थी क्यूब है ना हाँ। 2 का क्यूब 3 का क्यूब ऐसे करके नेक्स्ट जो है ना अगला कौन सा क्यूब होगी ठीक है। इस ढंग बोर्ड मास से से कोई क्वेश्चन? बोर्ड मास से 3 क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन था बोर्ड मास से? इजी था। इजी था नॉर्मल चेन क्वेश्चन था ऐसा बदलना था, प्लस माइनस को ऐसे बदलना था। हाँ, प्लस माइनस नॉर्मल क्वेश्चन मैथ की नॉर्मल क्वेश्चन वैसा क्वेश्चन नहीं था कि जिससे आदमी ने कलम चलाने की जरूरत ना पड़ेगा। हाँ। डेसिमल्स वगैरह का कोई क्वेश्चन?
हाँ डेसिमल से नहीं डेसिमल से एलसीएम एचसीएफ नहीं किस टाइप का क्वेश्चन था? मैंने जो दो संख्याओं का योग इतना है, इसका महत्तम समवर्तन इतना है, तो जो है ना संख्या ज्ञात करना। हाँ हाँ। ये फ्रैक्शन हाँ फ्रैक्शन से था, किस टाइप का क्वेश्चन था? नॉर्मल क्वेश्चन थी फ्रैक्चर। आसान क्वेश्चन था। पजल से था 6-7 को, पजल से किस टाइप का क्वेश्चन था? पजल से नॉर्मल था लेकिन 6-7 को क्वेश्चन था। हाँ। नॉर्मल, रेशियो प्रोपोर्शन, हाँ नॉर्मल क्वेश्चन। रेशियो प्रोपोर्शन किस टाइप का क्वेश्चन था? रेशियो नॉर्मल है ना, बिना आपको कलम चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है। परसेंटेज परसेंटेज भी आया, किस टाइप का क्वेश्चन था? सिंपल था, जैसे कि किस टाइप का? लाभ हानि, प्रतिशत हानि निकालना था। प्रतिशत हानि निकालना था। जी। ठीक है। मेंसुरेशन हाँ मेंसुरेशन भी था। दो क्वेश्चन थे। किस टाइप का क्वेश्चन था? नॉर्मल था, मैंने घनाभ के बारे में पूछा गया था। घन है उसको टंकी में बदलना है। कर सकते हैं, मतलब कि थोड़ा थी था, है ना, दिमाग लाया वाला क्वेश्चन था। सूत्र जैसे उसका पानी का आयतन निकालना था तो घनाभ है ना, तो उसका घनाभ का सूत्र बनेगा। जो आयतन रहेगा तो धारिता निकाले घन बेलन बन जाएगा ना, टंकी जो हो जाएगा बेलन हो जाएगा, वृत्ताकार दे रहने के लिए बेलन हो जाएगा। उसके बाद घन है तो उसको रिवॉल्व करना है, इसमें करना था। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था एक ठो, किस टाइप का क्वेश्चन था? नॉर्मल था, सिर्फ इफिशिएंसी बताना था, दोनों का दिया हुआ था कि इतना दिन में कर रहा है, इफिशिएंसी बताना था, बस दोनों का इफिशिएंसी ही बताना था। और दिया था, जैसे कि ये भी दो काम करना ना 12 दिन, तो ये अलग अलग काम करेगी। ए और भी दो काम जो है ना, एक 15 दिन में, एक 20 दिन में कर रही है। उसके बाद ये जो है काम छोड़कर एक दिन ब्रेक करके काम करी तो दोनों के दिन SICI ऐसा नहीं सकता। SICI से नहीं पूछा, ये सिंपल इंटरेस्ट से, सिंपल इंटरेस्ट से पूछा। क्वेश्चन था? क्वेश्चन नॉर्मल था, जैसे कि दे दिया था मूलधन दे दिया है, और SI पूछ रहा है, रेट दर भी दे दिया, समय भी पूछ रहा है, खाली सिंपल इंटरेस्ट निकाला है तो फार्मूलों पर निकाल लेगा। वो 8वां में पढ़ा है ना, 8वां से। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस से दिया था, जैसे कि आप 10 रुपये में खरीदें, 8 रुपये में बेच दिया, कितना का लॉस है, परसेंटेज बताना है। अलजेब्रा से था, जैसे कि A+B+C का होल क्यू पर था, मतलब XYZ का होल स्क्वायर था, स्क्वायर पर था। A+B+C का मान दिया था, उसको क्यू कर करके और XYZ का मान दे दिया था, 2 इंटू करके गुना करके घटा देना था। सिंपल था। ज्योमेट्री से था, मतलब कि चतुर्भुज से दिया था, उस चारों भुजा का मान मतलब कि दे दिया था। AO बराबर जो होता जुटता है त्रिभुज, जोड़ करके बराबर करना है, और जो x का मान और y का मान निकलेगा वो x का मान पूछ रहा था। हाँ यही था। त्रिकोणमिति से साइन थीटा, मतलब कॉट थीटा का मान एक क्वेश्चन दिया था, मतलब कॉट थीटा में था, उसको साइन थीटा में बदलना, और न्यून कौन है ना, तो उसको मतलब कि साइन को कॉट में बदलना। हाँ, साइन को कॉट में बदलना था। कॉट है ना जी, कॉट में दिया था ना जी, उसको साइन में साइन को कॉट में बदलना है, और न्यून कौन होना चाहिए। अच्छा। हाँ, ठीक है। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से तो वही, स्क्वायर रूट से नहीं दिया, वही एक क्वेश्चन दिया था अलजेब्रा से। हाँ जी, एज से तो दो क्वेश्चन था। क्वेश्चन जैसे कि दोनों का, जैसे कि हम दोनों का एज का रेशियो दे दिया है, अब बोला 10 बार बाद इसका एज जितना हो जाएगा तो इसका वर्तमान उम्र क्या होगा। हाँ यही था। कैलेंडर एंड क्लॉक, क्लॉक से था, जैसे क्लॉक से था ना जी, एंगल निकालना था, वही फार्मूला पर तोड़ के एंगल निकाल दीजिए, सिंपल ही था, एकदम सिंपल है। पाइप और सिस्टम से नहीं था। रीजनिंग में बताइएगा थोड़ा, एनालॉजी। एनालॉजी, हाँ उसमें थोड़ा दिमाग लाया वाला था इजी था, मतलब उसको आगे चलिएगा तब आपको रास्ता आगे मिलेगा, एक नहीं वहीं पर रुक जाएगा तो आपको आगे रास्ता नहीं मिलेगा। अच्छा। हाँ, अल्फाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल सीरीज, नंबर सीरीज से था। किस टाइप का क्वेश्चन था? नंबर सीरीज में वही क्यूब कर करके बढ़ाना है, आकर के आगे बढ़ाना क्यूब कर करके। ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग नहीं था। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग एक था 2 क्वेश्चन था। हाँ, कोडिंग डिकोडिंग था। किस टाइप का क्वेश्चन था? इजी था, मतलब कि देखिए थोड़ा ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग एक बार रहा था, जैसे B को A बोलते हैं, Z को X, इसी तरह था। इसी तरह था, नॉर्मल था। नॉर्मल क्वेश्चन था। नॉर्मल कोडिंग डिकोडिंग बाद वेन डायग्राम, डायग्राम था। 2 क्वेश्चन था, किस टाइप का क्वेश्चन था? इजी था। इजी था, थोड़ा सा 4 गो स्टेटमेंट दे दिया था, 2 कंक्लूजन दिया था, उसका बताना था। हाँ ठीक है। थोड़ा था। इधर देखिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन, हाँ, मैथमेटिकल ऑपरेशन सही किया है, मतलब कि
माइनस को गुना में बदलना था, इसी करके था, और गुना को प्लस में बदलना था, वही बदल करके चिन्हा और जो आवेगा आंसर उसको सोल्व करना है। ठीक है। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन से नहीं था। सिलोलिज्म, हाँ जी आया सिलोलिज्म किस से। टाइप का क्वेश्चन था? ये था जंपलिंग, जंपलिंग तो ध्यान में नहीं हो। डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन, हाँ उसको से आया है। किस टाइप का क्वेश्चन था? क्वेश्चन था मतलब कि एक संख्या के बाद मतलब कि कांस्टेंट के बाद था जो आना चाहिए, नहीं कांस्टेंट नहीं था जी, भावेल के बाद कांस्टेंट आना चाहिए है ना, उस क्वेश्चन आया था। ठीक है। हाँ डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, हाँ जी किस टाइप का क्वेश्चन था? में था डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा क्या था। कोई बात नहीं। सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, नहीं उससे नहीं था, उससे कोई क्वेश्चन। एनालिटिकल रीजनिंग, उससे भी नहीं क्वेश्चन था। डायरेक्शन, डायरेक्शन, हाँ जी 2 क्वेश्चन था। किस टाइप का क्वेश्चन था? जैसे कि कोई उत्तर दिशा में 200 मीटर चल रहा है, फिर बाएं घूर करके 400 मीटर चलेगा, और उसी को जोड़ करके तुम कितना चला है डिस्टेंस, वह एगो को दिशा पूछा है, डिस्टेंस पूछा है, दूरी। स्टेटमेंट आर्गुमेंट, हाँ किस टाइप का क्वेश्चन था? इसी था, मतलब कि उसको बोल सकते हैं आउल से आउल, आउल से नो भी था। हाँ। हाँ आधार कार्ड बायोमेट्रिक किस प्रकार से हो रहा है? जैसे कि आप जाइएगा शुरू मरते तो आपको सब चीज़ डॉक्यूमेंट चेक कर लेगा, उसके बाद शुरुआत थंब लगेगा, हाँ। और वही आपका फोटो लेगा, फिर वही साइन दोनों हाथ का थंब लगवाएंगे, हाँ। उसके बाद लास्ट में एक थंब लगवाएंगे। मतलब आने से पहले ही बैठ ले, आप परीक्षा देते रहिएगा ना, तभी आपको आकर के थंब ले लेंगे। हाँ क्या कहीं पर किसी प्रकार की कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। बाईपास किया गया, आधार नहीं हुआ, आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ, आधार को ओपनिंग था, इस वजह से थोड़ा सा सर्वर में प्रॉब्लम था। हाँ लगभग, और बहुत से लोग एब्सेंट भी थे, इस वजह से क्या टाइम जो है बहुत ही कम हुआ, और 20 मिनट्स में लोगों को वेरीफाई कराया गया। 20 मिनट्स में? यस सर, यस सर्वर थोड़ा प्रॉब्लम है, आज फर्स्ट डे है एग्जाम का, इस वजह से। अच्छा, यस सर। ठीक है। और उसके एंट्री में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं? एंट्री में सर ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा है, आधार कार्ड लग रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी रहना चाहिए, एक प्रूफ होना चाहिए। अच्छा, और भी आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। हाँ। यस सर। मतलब एक ओरिजिनल होना चाहिए डॉक्यूमेंट, और एक फ़ोटो, जो फार्म भरा था ना, जो फोटो लगा है वही फ़ोटो चाहिए। ठीक है। तो बाकी बचे स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देंगे आप लोग? बाकी बचे हुए स्टूडेंट को यही मैसेज देना चाहते हैं, इससे कि पहले से मतलब सतर्क होकर के मतलब जाएं, जो जैसा वो फ़ोटो जो बोला गया है वैसा मतलब लेकर के जाएं, वो फ़ोटो जो है जितना भी उसमें जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो बताया गया है, जिस तरह से उसमें दिया गया दिशा निर्देश, उसका फॉलो करें, और एग्ज़ाम काफ़ी सही है। अच्छा, तो ओवरऑल पेपर इजी कहेंगे, मॉडरेट कहेंगे या टफ कहेंगे? मॉडरेट है, मॉडरेट है। ना इजी ना टफ? यस सर, मॉडरेट है। अटेम्प्ट कितना हुआ सर 80 अटेम्प्ट किए। 80? यस सर। कितना सही हो जाएगा सर वो देखा जाएगा, अभी कहा नहीं जा सकता। लगभग मोटा मोटी लगभग 60। 60? यस। आप कितना अटेम्प्ट किए? 98, 98? कितना सही हो जाएगा? लगभग 75। मॉक टेस्ट वगैरह से कुछ हेल्प हो रहा? मॉक टेस्ट हेल्प से हो ही रहा है। कि कहाँ से मॉक टेस्ट लगाते थे? हम तो जैसे कि खान सर का बैच लिए थे, सुपर फास्ट जो ग्रुप डी वाला फास्ट दिए थे, उनसे उनको बैच लिए थे, और प्लस में अपने जाते थे बिहार शरीफ, मेरा घर हुआ तो बिहार शरीफ प्लस पॉइंट में जाते थे सेट मारने के लिए, डेली सेट डेली सॉल्यूशन, बहुत बढ़िया सेट, मतलब ये होना चाहिए परीक्षा के लिए, लेवल के लिए जानना चाहिए कि किस किस क्वेश्चन आ रहा है, और वही लेवल आता है जो मतलब कि सेट में लगाते हैं। ठीक है। मॉक टेस्ट से कुछ हेल्प हुआ? यस यस मॉक कहाँ टेस्ट से मॉक टेस्ट लगाते थे? हम घर पर ही लगाते थे, जो है ना 5 दोस्त मिलकर। हाँ, हाँ, ठीक है। मॉक टेस्ट में कितना आता था और ओरिजिनल में अटेम्प्ट बराबर ही रहा? मॉक टेस्ट में जो आता था उससे थोड़ा कम हाँ, हुआ यार? कम हुआ। मॉक टेस्ट से कुछ हेल्प हुआ? हाँ हुआ, कहाँ से लगाते थे? हम ग्रेड अप से लगाते थे। क्या हेल्प हुआ? यही जो वहाँ क्वेश्चन उसमें रहता था, उस थोड़ा सा बोलेंगे वही लेवल था। ठीक, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने आपके लिए फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन रिव्यू लाया, सेकंड शिफ्ट का भी रिव्यू हम लोग आपको यहीं से प्रोवाइड करवाएंगे, और हम लोगों ने जो पीडीएफ तैयार किया है, जो अब आज जनरल साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अभी हम लोग आपको क्वेश्चंस को मैच करके दिखाएंगे कि फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन है वो हमारे पीडीएफ से कितना मैच कर रहा है। टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो हमारा कूपन कोड है उमंग 10, इसको आप यूज़ करेंगे, आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, और हमारे पीडीएफ का लिंक और टेक्स्ट बुक का पास का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 995536
964944। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप आसानी से PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं कोई नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।